हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक को देख रहे हैं। आप लोगों ने 60th में क्या देखा था? यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की विशेषता क्या है? इंद्रिय संयम कर ले तो कौन सी बड़ी बात है। इंद्रिय और सभी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। पिछले वाले श्लोक आपको पता है ना, कूर्मु अंगानी सर्वशः। देखिए उस पे विचार आप करेंगे तो बहुत अच्छा विचार प्रभुपाद जी करते हैं कि देखिए उसके सारे अंग, किसके सारे अंग? कछुए के सारे अंग उसके कंट्रोल में होते हैं। मान लो बाहर खतरा हो तो गर्दन उसकी आंख है कि मैं बाहर को देखना चाहती हूँ कि बाहर क्या है, तो उसको नहीं देखने देगा। ये कैच कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें मनन कीजिए, आप विचार कीजिए। उसको मालूम चल जाता है कि बाहर खतरा है तो वो अपनी गर्दन बाहर नहीं निकालने देगा। अपने हाथ का जो भी उसके हाथ के नाखून है उसको भी बाहर नहीं निकालने देगा। ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बद्ध जीव अपनी सभी इंद्रियों, किसी भी इंद्रियों पे नियंत्रण करना उसके लिए मुश्किल है। तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताया गया था कि परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसके विषय भी निवर्तित हो जाते हैं और रस भी निवर्तित हो जाता है। निवर्तित मतलब समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अगर कोई प्रश्न करे कि भाई इंद्रियों को संयम करने में ऐसा कौन सी मुश्किल बात है, तो कह रहे हैं यततो ही अपि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यतत, जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है और जानता है, व्यक्ति जानता है कि इंद्रिय संयम किए बिना मैं मुक्त नहीं हो सकता। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, क्या आप में से कोई व्यक्ति उत्तर दे सकता है कि मैं इंद्रिय संयम के, कोई भी व्यक्ति इंद्रिय संयम किए बिना मुक्त क्यों नहीं हो सकता? ओके, माइक में बताइएगा और वैज्ञानिक तरह से बताइए कि बिना इंद्रिय संयम किए मैं मुक्त क्यों नहीं हो सकता? क्या दिक्कत है? एब्सोल्युटली, हाँ बोलिए। क्योंकि इंद्रिय विषयों में ही लगा रहेगा तो मुक्ति की तरफ सोचेगा ही नहीं। ओके, गलत नहीं कहा आपने, लेकिन कुछ और। यस, मतलब अगर वो इंद्रियों पे संयम नहीं करेगा तो अपनी पहचान देह से करेगा, तो आत्मा देह से करेगा। हाँ, तो आत्मा के लिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मोक्ष क्यों नहीं? अच्छा, ऐसे प्रश्न करूं मैं, चलिए, मोक्ष क्यों नहीं हो पा रहा है? ये चलिए और आसान करते हैं आपके लिए। मोक्ष का अर्थ क्या है ये बताइए। ये भी नहीं जानते हैं? ऐसे इतना तो जानते हो। हाँ बोलिए, ये बताएंगे। इनको कुछ पता नहीं है। अब क्या सुन रहे हैं आप? वापस करिए। नहीं, कल से प्रसाद बंद इनका। हाँ, आपको पता नहीं मोक्ष क्या होता है? बोलिए। आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, जन्म मृत्यु से परे। ऐसा बता रहे हैं। अरे टीचर की तरह बताओ ना आप। तो कब तक अब स्टूडेंट मोक्ष नहीं पता है, तब तो अब हद है। मोक्ष नहीं पता आपको क्या होता है? क्या होता है मोक्ष का मतलब भोगों से दूर, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। मतलब 18 साल की बच्ची आपको प्रॉम्प्ट करेगी तब क्या? कितने साल के हो गए आप? हैं 28। शर्म नहीं आ रही? मोक्ष नहीं पता आपको? मोक्ष क्या होता है? भोग पता है कि नहीं? भोग पता है, मुक्ति नहीं पता है। बताओ, घबरा क्यों रहे? बताओ, फिर से बताओ, ठीक से बताइए। हाँ। जन्म बंधन, यस, मृत्यु के बंधन, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। सुनील माधव प्रभु, तो मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? जन्म मृत्यु का बंधन क्यों लग रहा है, ये बताइए। क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं प्रभु जी। ओके, इच्छा है। यस, वासना। रेवती माता जी को दीजिए। तो वासना कहाँ से आई? ये वासना बहुत खराब चीज है। तो वासना कहाँ से आई? जल्दी से बताइए। माइक ऑन कीजिए। जब हम इंद्रिय भोग करते रहते हैं तो उसके संस्कार हमारे चित्त पे पड़ते हैं और हम वही वापस करते रहते हैं और अंत समय में भी वही सोच के मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर वही अगले जन्म में भी करते हैं। इज इट ऑल क्लियर? तो इंद्रिय भोग भोगने से व्यक्ति के हृदय में वासना आती है। वासना की वजह से दोबारा शरीर प्राप्त होता है, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। तो कह रहे यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चित। विपश्चित का अर्थ क्या लिया? विवेकी, जो समझ रहा है कि वह देह और इंद्रिय नहीं है
और यततः वह मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है, इंद्रिय संयम कर रहा है, उसकी इंद्रियाणी बोल रहे हैं, इंद्रियाणी प्रमाथिनी, आप समझ पा रहे हैं, उसकी इंद्रियां मत देती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं और हरंती प्रसभम बना, यानी कि हरंती शब्द कैसे लिया गया था, हर लेती हैं, मानो एक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हो, और प्रसभम जबरदस्ती उसके मन को हर लेती हैं। आप में से कितने लोगों का अनुभव है, प्रसाद की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, कि पता है कि आधा पेट खाना चाहिए, लेकिन जब आप प्रसाद अच्छा मिलता है, मैं केवल प्रसाद की, मैं खाने की दृष्टि से बोल रहा हूं, उसके बाद बोलते हैं अच्छा अगली बार अप्लाई करूंगा। क्या आप लोगों से ऐसा होता है? हमारे संग अभी हो क्या है हम संकल्प एकदम समझ में आ गया, आधा पेट हो गया है अब और नहीं, चलो कल से अब इतना अच्छा प्रसाद हो ना अब मिलेगा। और रोज ही भगवान भी हर बार वही टेस्ट भेजते हैं कि या तो ये अच्छा बना देते हैं, नहीं तो बाहर कहीं अच्छा मिलता, बुरा मिल नहीं रहा, अच्छा ही अच्छा मिल रहा है। तो ये तो लिखा नहीं गया है कि जब बुरा मिलेगा तब आधा पेट खाएंगे, शास्त्र ये नहीं कहता है। कितने लोग उसको अप्लाई कर पाते हैं, आधा पेट खा के उठना? हाँ, तभी आपका शरीर भी आधा हो गया कोई दिक्कत कर लेते हैं आप लोग, हमसे आपसे हो, हाँ आप लोग सब इंद्रिय संयम, हमसे तो नहीं हो पाता। हमारे लिए तो यही है कि भाई प्रसाद खा लिया उसके बाद इंद्रिय संयम, हाँ अब कुछ नहीं खाना है, ये तो ठीक है, लेकिन बड़ा कठिन होता है। हम केवल प्रसाद की दृष्टि से नहीं बोल रहे, भगवान ने प्रसाद नहीं बनाया होता तो मेरा तो बंटा धार था पक्का। एनीवेज बड़ा कठिन हो जाता है। हरे कृष्णा। तो ये सब चीज़ें हैं। और अन्य भक्तों के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि भाई जो मान लो मंगल आरती के लिए नहीं उठा, अब कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम बेड रिडन हैं, बिल्कुल ऐसा कहना चाहिए कि दे कांट गेट रिड ऑफ द बेड दे आर नॉट बेड रिडन, दे कांट गेट रिड ऑफ द बेड, है ना कठिनाई ये बात। तो ये कांस्टेंट आप लोग महसूस करते होंगे, कांस्टेंट इंद्रियां पुलिंग करती रहती हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। लेकिन एक बात अपने और भी देखी होगी कि जो खिंचाव हम पहले अनुभव करते थे वह अनुभव नहीं करते हैं। अगर आप नियमित रूप से जप करें तो बहुत सारे खिंचाव समाप्त हो जाएंगे। तो ये बात अब यहाँ पे आई कि इंद्रियां इतनी खतरनाक हैं कि ज़बरदस्ती उसके मन को खींच लेती हैं। अब इसका लिंक है कि जो व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को संयमित कर लेता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इंद्रिय संयम और भगवत परता ये होगा तब, कि ये नहीं कि आंखें बंद कर लिया अब कान बंद करके बैठ जाए, नहीं। भगवान की सेवा किए बिना इंद्रिय संयम असंभव है। ये तो इस श्लोक से आपको लेके जाना होगा। हम बोलना बंद नहीं कर सकते, हम खाना बंद नहीं कर सकते या सुनना बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये तभी संयमित होगा जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग के लिए बोल रहे हैं, इसलिए जब तक भगवान की सेवा नहीं होगी इंद्रिय संयम नहीं हो सकता है। तो बारंबार जब इंद्रिय संयम की बात की जा रही है तो क्या बात की जा रही है? भगवान की सेवा में लगे। जैसे सिंपल सी बात सोचिए, आप यहाँ पे आकर गीता सुन रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भौतिक शब्द नहीं सुन रहे हैं। इज इट नॉट वेरी वेरी सिंपल? कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्चुअली वेरी सिंपल, कोई कठिनाई नहीं है। अगर मैं गीता पढ़ रहा हूं तो क्या अखबार पढ़ सकता हूं? एटलीस्ट उस समय तो नहीं पढ़ सकता। आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा ना? है ही सिंपल। अन्यथा अगर आप इंद्रिय संयम की बात विचार करें तो लगता है बड़ा कठिन कार्य करना है। लेकिन इस समय मेरे लिए द अर्ज टू स्पीक इज सो इजी ना। भगवान के बारे में बोलना है, भगवान के बारे में बोल रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के बारे में नहीं बोल रहा हूं ना। और ये कार्य हमको मोक्ष प्रदान कर देगा। इज इट क्लिकिंग? ये बात सीधी बोली जा रही श्लोक में कि क्योंकि उसकी इंद्रियां लगातार भगवान की सेवा में लगी रहती हैं और हर इंद्रिय लगी रहती है, इस कारण से स्थितप्रज्ञ होता है वो।
थिंक समझ में आ रहा है कुछ श्लोक मेरे पीछे बोली। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम पारायण नहीं करा रहे हैं इसका, मतलब बुलवा नहीं रहा हूँ, कुछ बोलना है। मैं समय का भी ध्यान रखना चाहता हूँ। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, तो वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। एक बात आपने देखी यहाँ पे कि इंद्रिय संयम भी करना पड़ेगा। ये बहुत सटल पॉइंट है। अब आप लोगों को पता नहीं, हमारे मन में तो बड़े बड़े विचार, हमेशा नहीं, कभी कभी बहुत बुरे विचार आते हैं। मतलब जो पुराने संस्कार आते हैं वो समझ नहीं पा रहे हम लोग, है नहीं, बस पुराने जो भोग किए गए हैं वह उभर के आते हैं। असल लोग कभी होता नहीं लगा, कैसे समझाऊं उसको मैं, कैसे नहीं होता आप लोग कभी। बढ़िया पता और मज़ेदार, आज 15 माला बड़े मजे से हो गए, 16वीं माला में एकदम ये बुलबुला कहाँ से आ गया भाई। तो अब क्या, अब मैं उस पर तुरंत कार्य करने लग जाऊं? तो ऐसा नहीं कि अब छोड़ो माला, पहले इसको संतुष्ट करो। समझ में आ गया? हाँ ठीक है। और कुछ सेकंड के बाद वो गायब हो जाता है। समझ रहे हैं? जो लोग जब साधना करते हैं उनको मन में ये होना ही है, नहीं हो रहा है तो आप कुछ विचारने वाली बात है, क्योंकि अभी मन में बहुत चीज़ें फंसी हुई हैं, कचरा, तो वो सब बाहर निकलता है एंड देन उस पर हम कार्य नहीं करते। ये कैसे समझाऊं मैं आपको? इंद्रिय संयम नहीं करना पड़ेगा। इंद्रिय को आपको, जो मान लो इंद्रिय की पुशिंग है कि भाई ये कार्य करना है, बट ये समझते हुए कि इससे कुछ नहीं हमारा होने वाला है, तो व्यक्ति को संयम करना पड़ेगा। बट दैट इज नॉट द ओनली प्रोसेस। सेकेंड पार्ट क्या है कि मुझे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। आप पता नहीं ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, लेकिन प्रारंभ में तो व्यक्ति जरूर, जैसे ही गीता क्लास में बैठेगा तो माया बोलेगी चलो यहाँ से, क्या कर रहे हो यहाँ पे। ऐसा आप लोग का अनुभव हो चुका है कि नहीं? या चलिए अब अगर हम यहाँ क्लास ना करें तो आपने देखा कि कोई व्यक्ति है जो आपके हाथ को रोक रहा है गीता तक जाने के लिए, ऐसा महसूस करते हैं आप? नहीं 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 नहीं, गीता नहीं उठाओ। ये तो अब रोज अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे शास्त्र, तब रुचि होती है, तब तो बार बार पढ़ने का मन करता है। नहीं तो प्राय लोगों की तो गीता में से बस धूल ही चढ़ती रहती है, वो नहीं पढ़ते उसको। हम गलत तो नहीं बोल रहे ना, कुछ है ना जो रोकता है आपको, वो अविद्या का बंधन है, माया का बंधन है। तो वहां पे उसको हमको उधर, वो बिना कंट्रोल के काम नहीं चलेगा। इंद्रिय संयम तो करना पड़ेगा, लेकिन ये कुल 50% काम है। 50% नेक्स्ट क्या क्या है? इंद्रियों को कुछ इंगेजमेंट भी देना होगा। जैसे बच्चों को बोलते हैं ये मत करो, तो वो कब तक बच्चों को ऐसा बोलेंगे ये मत करो? तो कुछ बच्चों को लगा कुछ करने के लिए देना पड़ेगा। आजकल उन्होंने सीख लिया स्मार्टफोन दे दो, काफ़ी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं उसके द्वारा। ठीक है, व्हाटएवर दैट मीन्स। लेकिन तो ये दो पार्ट इसको पकड़ने पड़ेंगे। एक, इसको संस्कृत, एक ये है कि इंद्रियां पुश करने के बाद भी इसको, उस पुशिंग को सहन करना। इज दैट क्लियर? क्योंकि पिछले श्लोक में क्या सीखा था? जबरदस्ती मन को खींच के लेके जाती हैं। तो इंद्रिय खींचेंगी लेकिन उसको रेजिस्ट करना, ये इसको किए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट हैज टू बी देयर। एंड सेकेंड थिंग इज भगवान की सेवा में लगाए रखना।
और धीरे धीरे आप देखेंगे, बड़ा शुरुआत में बड़ा अजीब सा लगता है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभ्यास इतना अच्छा हो जाता है कि व्यक्ति को कुछ कठिनाई नहीं लगती भगवान की सेवा में लगा अपने आप को नियोजित करना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? या इस वेरी प्रैक्टिकल चीज़ हम आपसे बात कर रहे हैं। शुरुआत में आपको भले लग सकता है कि अरे क्या वही गीता क्लास रोज पढ़ना, या क्या भाई भागवत में बातें बोलेंगे, वही तो बोलते हैं ऑलमोस्ट। जो लोग नए होते हैं उनको लगता है तो वही बातें बोल रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि हर श्लोक में कुछ नई बात, कुछ नया पॉइंट, या वही बात कुछ और इंस्पिरेशन नहीं, आप लोग ऐसा महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो जब वो एक बार आना शुरू हो गया तब आपको कोई बाध्यता नहीं लगती कि आज गीता क्लास में जाना पड़ेगा। सो टिल दैट टाइम सम संघर्ष आपको हम सबको करना ही पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से भक्तों को जब में कुछ आकर्षण, कुछ टेस्ट आने लग गया होगा, तो अब उनके लिए ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने नियमित रूप से अभ्यास किया, तो उनके लिए नहीं कि अब केवल शास्त्र आज्ञा से ही जब कर रहे हैं। मैं बस यहाँ पे ये बोल के छोड़ दे रहा हूँ, आपने आप विचार कर लेना कि मैं क्या कह रहा हूँ और शायद समझ में आ जाएगा। अन्वय मत परहा, मेरे परायण और युक्तः यानी भक्ति योगी होकर, तानी सर्वाणी उन इंद्रियों को, तानी सर्वाणी मतलब वो इंद्रियां जो जबरदस्ती मन को खींच लेती थी, उन सभी इंद्रियों को संयम या संयमित कर आसीत, स्थित होना चाहिए। और आसीत शब्द की ही बारे में पूछा गया था, किम आसीत। अब समझ में आ गया कैसे बैठता है? सभी इंद्रियों को संयमित करके और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए बैठता है। उत्तर हो गया। गॉट इट? प्रश्न किया था ना कि स्थित प्रज्ञा क्या स्थित धी किम प्रभाषित किम आसीत, तो एकदम स्पष्ट दिखा रहा है किम आसीत कैसे बैठता है। क्या उत्तर होगा बताइए? इंद्रियों को संयम करके भगवान की सेवा में लगाए रहते हुए बैठता है। लेकिन बैठने करते नहीं, खाली बैठा रहता, कुछ करता नहीं है। क्या अर्जुन तो बैठे हुए थे ना। अरे आप लोग ऐसे मत, सब भूल जाते हो, भुलक्कड़ गए कि लाल भुलक्कड़ है आप लोग कि नहीं थे, भूल गए आप लोग। धनुष बाण और छोड़ दिया हुआ कि बैठ गए थे। तो यहां भी लिखा है आसीता कैसे बैठना, तो भगवान तो बैठने के लिए नहीं बोले, भगवान तो कह रहे खड़े हो। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि त्यक्तो तुष्ट उत्तिष्ठ परंतप, तुम उठो, और यहां कह रहे हैं बैठा। तो वो ये बताइए कि उठना है कि बैठना है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो समझने का अर्थ है कि उठना ही बैठना है। क्या आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं? बैठे उठना बोलिए या बैठना बोलिए? माताओं, आप लोग खाना बैठ के बनाती कि खड़े होकर बनाती हैं? खड़े होकर के। तो वो खड़ा होना है कि बैठना है? आज आपको क्या हो गया है? क्या बातें कर रहे हैं आप? कृष्णलादनी कुछ खाना बनाती हो कभी? हाँ, माइक दीजिए इनको। खड़े होके बनाती हैं कि बैठ के बनाती हैं? दोनों काम कर दोनों कर लेती हैं। तो आप बताइए कि खड़े होकर कैसे बैठती हैं आप? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ भाई, हम लोग खड़े होकर खाना नहीं खाते, तो हम लोग तो बैठ के खाना खाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलिए शिवा प्रभु को बुद्धि। शिवा प्रभु, आप खड़े होकर खाना बनाते हैं कि बैठ के बनाते हैं खाना? चूल्हा ऊपर है तो खड़ा होता हूँ। खड़े होकर बनाते हैं। तो आप खड़े रहते हैं कि बैठे रहते हैं? सेवा कर लेता हूँ रोज। आप जान रहे हैं कि मैं घुमा रहा हूँ शब्दों को। आप खड़े होते हुए भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में लगे हुए। बैठने का अर्थ यहाँ पे है इंद्रिय संयम। समझ में आ रहा है? बैठने का अर्थ है इंद्रिय संयम। तो बाहर के लोग जो अपने लिए इंद्रिय भोग के लिए बना रहे हैं, तो वो खड़े होकर बना रहे हैं, खड़े होकर नीचे गिरेंगे। अग्रीड? लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति भगवान के लिए खड़े होकर के बना रहा है, तो वो बैठा हुआ है। मैं आज कंफ्यूज करूंगा आप लोग, आज समझाऊंगा नहीं। मान लो कोई व्यक्ति किताब वितरण करने के लिए गया है बाहर, तो वो चल रहा है कि बैठा हुआ है? अब समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो लोग यही सोचेंगे इंद्रियों से मतलब बैठ जाओ बस। नहीं, भगवान बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि इंद्रिय संयम करता हुआ वह भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ये कहने करते हैं। बहुत जल्दी हम गलत समझेंगे इसको। आसीत, बैठ जाओ, बैठो बस, केवल ध्यान करो। कितनी देर ध्यान करेंगे बताइए? कितनी देर ध्यान करेंगे? आई थिंक इज गेटिंग क्लियर। मत परा होना, भगवान की सेवा करना ही बैठना है, वही इंद्रिय संयम है। नहीं समझ में आया तो अभी मैं सोच लो कि बाध्य नहीं है 11 बजे क्लास समाप्त करने के लिए।
कुछ बैठ रहा है दिमाग में? बैठने का क्या मतलब है? भगवान की सेवा में लगा रहना ही बैठना है एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का। तो चाहे वो खड़ा हो, चाहे शीर्षासन लगाए या कुछ भी करे, उसको भगवान की सेवा। और ये हमेशा आप बैठे रह सकते हो इस प्रकार से। सुबह उठते ही मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रभुपाद जी का लेक्चर या गुरु महाराज का लेक्चर, जिसका भी लेक्चर आपको प्रेरणा देता है आप लगा दीजिए। तो भले ही स्नान करने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो आपका बैठना ही है। सुबह से इंद्रिय संयमित होना शुरू हो जाती हैं। इस क्लास के बाद आप बैठेंगे कि खड़े हो जाएंगे? बैठेंगे। कब तक बैठेंगे? समझ में आ गया? ये नहीं कि इंद्रिय संयम बस अब केवल क्लास के लिए, इसके बाद भी बैठे ही रहिए। मुझे पता कि आज की क्लास की रिकॉर्डिंग किसी को समझ में नहीं आएगी, बैठने के लिए बोल रहे हैं, खड़े होने के लिए बोल रहे हैं। सिंपल है, कंट्रोलिंग आवर सेंसेस। बैठने का मतलब है कंट्रोलिंग आवर सेंसेस। तो ये उत्तर हुआ था कीमासीत का। क्योंकि ही मतलब क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वशे शब्द कहाँ पे है इसमें? हाँ, वशे यस्य, ठीक है। क्योंकि जिनकी इंद्रियां वशीभूत हैं, वशीभूत किसके? उनके खुद के वशीभूत हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी बुद्धि स्थिर है। इसका अर्थ क्या है? इसका बहुत सिंपल अर्थ देखिए। अर्थ यह है कि वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग जैसे करना चाहते हैं वैसे करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। इंद्रियों का प्रयोग जैसे वो करना चाहते हैं वैसे वो करते हैं। तब आप लोग के मन में प्रश्न आएगा कि प्रभु जी हम लोग तो ये करते ही आए हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात सही है? आपने तुरंत बोला यस, लेकिन ऐसा लगता है। हो क्या रहा है? जैसी इंद्रियां चाहती हैं वैसे हमारे द्वारा प्रयोग करवाती हैं। याद आ रहा है? अभी पिछले श्लोक में बोला ना, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः। और हम क्या सोच रहे हैं? आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारा मन कर रहा है कि नहीं? अब उससे नुकसान हो रहा है, ये कोई विवेक नहीं रखता है। अब मान लो आप सुबह उठ करके प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे हैं, और बहुत से लोग सुनते हैं, हम तो देख रहे हैं, हम तो प्राय सुनते ही हैं, और बड़ा मजा आता है। प्रभुपाद सिंपल सी बातें बोलते हैं, बड़ी मजे, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत रियलाइज्ड होती हैं। तो उसमें सुख नहीं मिलता है क्या? लेकिन मुझे पता है कि हम प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे हैं भगवद गीता पे, तो ये लिबरेटिंग है, इज इट नॉट? प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भाई प्रसाद अच्छा लग रहा है अलग बात है, लेकिन हमें पता है कि वो दूध पकौड़ा या गोभी की सब्जी और कढ़ी और शिमला मिर्च की सब्जी और चटनी और पराठे और राइस, ये आज का मेन्यू था। भोगी कहीं के नहीं, भोगी नहीं थे, वो सब भगवान का प्रसाद है। वो हर पकौड़ा, हर राइस का कौर जो है वो जीव को इस जीव को और मेरे साथ में जो अन्य योगी थे उनको मुक्त करने वाला। लेकिन वही चीज़ अगर भगवान को अर्पित नहीं है तो एक एक पकौड़े के बदले में बहुत हमको खुद तला जाएगा अगले जीवन में। अगर किसी को नहीं विश्वास है तो भगवद गीता 3.13 को आप पढ़ लीजिएगा, या नहीं पढ़ेंगे तो हम पहुँचेंगे तब सुन लेना। महाप्रसाद की महिमा की एक और प्रसाद खाने से 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिलता है, तो कोई मूर्ख ही फास्टिंग करेगा ना। दैट्स अ साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो आइडिया इज कि हम कहाँ बात चली गई थी? हम क्या बात कर रहे थे अभी? प्रसादम पे चले गए। हाँ, बात कर रहे थे कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपने अनुसार अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इंद्रियां हमारे अपने अनुसार हमारा प्रयोग कर रही हैं। तो इसलिए यहां बोला जा रहा है वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इज दैट ओके? फिर से संस्कृत को देखिए, और ये भगवद गीता के सारे श्लोक बड़े प्रैक्टिकल हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल ही गया। प्रश्न ये हो सकता है कि ये सब चर्चा भगवद गीता में आ ही क्यों रही है? अरे भाई, अगर हम मुक्त पुरुष हैं तो कुछ सिम्टम होने चाहिए ना, और वो सिम्टम, वह लक्षण हमें स्वयं अनुभव करने चाहिए। इसलिए इसको यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि आप साधना कर रहे हैं तो साधना के कुछ लक्षण आने चाहिए ना। तो ये सब लक्षण यहाँ से आप मैच कराते हुए चलिएगा।
तानि सर्वाणि संयम्य, तानि का मतलब उनको, और वो उनको का मतलब हो गया उन इंद्रियों को जो जबरदस्ती मन को खींच लेती हैं। किसके मन को? जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है और विपश्चित विवेकी है, अपने को देह से अलग देखने के सामर्थ्य से युक्त है। मुझे आज पूरा विश्वास है कि मेरी भाषा किसी को नहीं समझ में आ रही। उनके बारे में नहीं बोला जा रहा है कि जो भोगी हैं, जो योग के लिए अभ्यस्त प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी इंद्रियों को खींचने वाली सारी वो इंद्रियां इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए उसके कंट्रोल में रहती हैं। एक भी इंद्रिय बाहर नहीं जाती है। ठीक है, पहली बात समझ में आ रही है। तानि सर्वाणि संयम्य, उन सारी इंद्रियों को संयमित करके। किन इंद्रियों को? जो इतनी बलवान हैं कि विवेकी पुरुष को भी खींच लेती हैं उसके मन को। तो कुछ विशेष नहीं लग रहा आपको? और उसके बाद कहते हैं युक्त आसीत, युक्त होकर के बैठा रहता है। युक्त कार समझते ही हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखता है। और उसको क्लियर कर रहे हैं मतपरा, मेरी सेवा में। मतपरा का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए लगा रहना, उन्हीं की सेवा में दिन रात लगा रहना। आप भगवान के बारे में बोल सकते हैं, फिर हम जब जैसे मान लीजिए सुबह उठे, स्नान किया, तो स्नान करना मत पड़ता हुआ कि नहीं तो मंगल आरती कैसे जाएंगे बताइए। उसके बाद मंगल आरती के लिए गए, फिर जप कर रहे हैं, फिर आप गुरु पूजा में जा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यद्यपि सेवा का प्रारूप चेंज हो रहा है, लेकिन सेवा का लक्ष्य चेंज नहीं हो रहा। तो इसे कहते हैं मतपरता। और ये व्यक्ति देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने सिस्टम बताया, भगवान ने बताया, गृहस्थी में, घर में भी अप्लाई किया सकता है। क्या कठिनाई है? लेकिन ये क्लिक करना, देखिए वो ये चीज़ हमें स्वयं क्लिक करनी चाहिए कि इसका फायदा क्या होगा। अब फायदा बड़ा स्पष्ट है, भगवान के पास जाने को मिल जाएगा। एक और सूक्ष्म बात सोचिए, ये दिखा रहा है कि लगातार इच्छाएं कृष्ण की सेवा के लिए हैं, और अगर कदाचित भोग की इच्छा पहले से आ भी जाती तो उधर वो ध्यान नहीं देता। यमुनाचार्य का एग्जाम्पल आपने देखा ना, भगवान की भक्ति का सुख मिल रहा है, इसलिए भोग की जो पहले के संस्कार हैं वो आ भी गए अगर, तो उधर ध्यान नहीं देता। तो कह रहे हैं कि वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी सभी इंद्रियां उसके वश में हैं। क्या अर्थ हो रहा है, समझाइए इसका मतलब क्या होगा? इंद्रियां उसके अनुसार उपयोग करता है, इंद्रियों के अनुसार उसका प्रयोग नहीं होता है। क्या आप लोग बहुत थक गए हैं? प्रसाद खा के थकान आ रही है, खून अंतड़ियों की तरफ बह रहा है। ये मैं मान सकता हूं कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो समझ आएगा। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भजन करते हुए हमारी चेतना शुद्ध हुई है, उसके क्या लक्षण हैं? स्वाभाविक रूप से इंद्रियों के प्रति कोई झुकाव नहीं होगा। प्रैक्टिकल अभी देख लीजिए, कितने लोगों को अभी प्रसाद नहीं मिला है। एक, अरे आप तो फलाहारी बाबा, आप तो लेने वाले भी नहीं है। जो लोग अन्न खाते हैं, मन की बात कर रहा हूँ, आप तो दिव्य हैं, चिन्मय देह का नॉर्मल, ठीक है। तो अब आप सुनील माधव प्रभु इनको दीजिए, ये हमारे संग वही उन्हीं 5-6 जीव में थे भी। एकदम स्प्रिया है कुछ खाने की आपको भी कि नहीं? अभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अनीश प्रभु आपको भी, अमोकदीर प्रभु रह गए बेचारे, एकदम स्प्रिया नहीं है। मतलब कोई भी पकवान, पुआ पकौड़ी रख दिया जाए, बल्कि जो सर्विंग की जा रही थी वो बोले और पकौड़ा लाऊं, नहीं बस नहीं। अब समझ में आ गया? तो भगवान समझ रहे ना। और कुछ आपने अलग से नहीं किया, भाई प्रसाद खाया तो अपने आप ही खाने से बिल्कुल विरक्ति हो गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये मतलब ये थोड़ा सा एक अपूर्ण एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल पूर्ण नहीं हो सकता है। भक्ति करते हैं तो भोगों से विरक्ति हो जाती है, लेकिन भक्ति से विरक्ति नहीं होती है। यहाँ खाना खा रहे हैं तो और खाने से विरक्ति हो जा रही है, खाने से भी विरक्ति हो जा रही है कि नहीं? लेकिन यहाँ जो उदाहरण दिया जाता है कि खाना खाने वाले व्यक्ति को विरक्ति, मतलब खाने से विरक्ति हो जाती है, खाली विरक्ति हो जाती है समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि गीता बहुत सुन लिया अब और नहीं, बहुत पेट भर गया, कान भर गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कभी तो नहीं होता है। आप लोग कभी आश्चर्यचकित नहीं करते हो? ये सुबह से मैं वही हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा हूँ और बोर नहीं हो रहा हूँ।
क्या आप लोग बोर होते हैं जब करने से? बोली जल्दी से बोली, नहीं प्रभु जी बिल्कुल नहीं होते, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस यस। नहीं, आप लोग कभी आश्चर्य नहीं होती ये है क्या चीज़ यार, बोर क्यों नहीं हो रहे इससे? आप कोई मंत्र ले लेना, बट हम तो अनुभव के कभी यम करिए, हम करिए, वम करिए, 5 मिनट बाद ही बोर हो जाते हैं, है कि नहीं? और हरे कृष्ण मंत्र जो है हम लोग 2 घंटा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये तो मिनिमम कर रहे हैं ना, मिनिमम, दिस मिनिमम। इसी से समझना चाहिए कि इसमें टेस्ट है। भले एकदम प्रकट नहीं दिख रहा है, लेकिन है टेस्ट, हम बोर नहीं हो रहे हैं। ओके, तो यानी हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार से वो तृप्त है भगवान की सेवा में, इसलिए उसकी सारी इंद्रियां संयमित हैं। इज इट ओके? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो घबराइए मत, हम पूरा नहीं कर पाएंगे, जितना हो पाएगा उतना करके छोड़ देंगे। हम चाहते हैं कि भक्त लोग यहाँ आसीत बने रहे, भाग नहीं जाए। गीता भूषण टीका। यहाँ तक कि जिन लोगों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके लिए भी आत्मानुभव नहीं होता है। तो आत्मा की अनुभूति करने का साधन क्या है? कैसे समझा जाए आत्मा को? देखिए, प्रैक्टिकल है विश्वामित्र जी। सारी इंद्रियां सहमत थी, और अगर आत्मा का अनुभव हो रहा था, होता, तो मेनका का अनुभव क्यों हुआ? ये लिंक को समझ में आ रहा है कि ठीक है, सारी इंद्रियां संयमित हो गई हैं, भोग में नहीं जा रही हैं, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ऐसे लोग हैं जो इंद्रिय संयम कर लेते हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते हैं। बड़े बड़े सन्यासी होते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती को आप जानते ही होंगे, नाम सुना होगा। वो भगवान को ही जीरो कर दे रहे हैं, तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? तो लोग भले ही भोग से विरक्त हो जाएं, लेकिन वह भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो उनको आत्मानुभूति नहीं होती है। तो प्रश्न उठाया जा रहा है कि कैसे आत्मा की अनुभूति होगी? तो इस पे बोल रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करते हुए। तो पहला स्टेप क्या है? इंद्रियों को भोगों से हटाना ही होगा, ठीक है। और मत परः, अर्थात मेरे प्रति भक्ति में निष्ठ होते हुए। निष्ठ का मतलब फिक्स्ड, भाई इतना तो हम जप करेंगे ही, प्रणाम करेंगे ही, भगवान की आरती करेंगे ही, भगवान की कथा सुनेंगे। इसे कहते हैं फिक्स्ड होना। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया? कृष्ण की सेवा करनी है, और वो निष्ठ का मतलब ही है कि एवरी डे, नॉट एज पर माई विम्स कि आज करूंगा कल नहीं करूंगा, आज करूंगा कल नहीं करूंगा, ऐसे करके नहीं। अगर आपको ऐसा अनुभव हो कि जब लोग यहाँ पे किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो लगे रहते हैं, रोज 14-14 घंटे लगे रहते हैं, उन्हें दिनों रात का होश नहीं होता है, उस प्रकार से लगे रहे। और इतना तो नहीं करने के लिए बोला गया है, लेकिन देयर इज नो अदर प्लान फॉर द मॉर्निंग। अब तो कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। मायके में जा करके जब छोड़ा नहीं जाता है ना, अब हम नाम ले रहे हैं निकुंज की माँ का नाम नहीं ले रहे हैं, तो निकुंज की माँ, एक माता जी हैं, वो गई मायके में, और वहाँ पता नहीं जब किया कि नहीं किया ही होगा, मुझे नहीं पता। फिर मैंने निकुंज को पूछा, निकुंज बेटा तुम भी तो मायके में रहते हो, माँ के यहाँ रहते कि नहीं रहते? अपने मायके में रहते। तो आप, निकुंज की माँ अपने बेटे को कह रही है कि मायके में जब करो जूम पे आकर, लेकिन अपने मायके में जा रही है तो कह रही नहीं करूँगी। ये केस स्टडी ली जा रही है। तो क्या ये स्थित प्रज्ञ है? नहीं है स्थित प्रज्ञ। क्या ये अति सुंदर है? नहीं बात है, ये अति सुंदर बात नहीं है। हमने हिंट कर दिया किसके बारे में बोल रहे हैं। क्या ये साधुओं की सेवा है? ये नहीं है। समझ आ रहा है? सब समझ आ रहा है? क्या ये निकुंज सेवा है? नहीं है। ओके भाई, आप एक बात समझ लीजिए कि ये पहले समझने का प्रयास किया। प्रभुपाद बड़ा मजेदार कहते हैं हम लोग ऐसे कैदी हैं जो पिटने के बाद भी इतने कंफर्टेबल हो गए, कहते हैं भाई बाहर, जेल के बाहर जाएंगे तो नौकरी करनी पड़ेगी, यहाँ ठीक है 2 टाइम खाना तो मिल रहा है। ये हमारी स्थिति हो गई है। सही में क्या दिक्कत है? थोड़ा ठंड आ रही है तो हीटर चला लेंगे, थोड़ा नहीं क्या करेंगे, जेल अच्छी है, क्या दिक्कत है? तो जो व्यक्ति जेल से बाहर निकलना चाहेगा उसके तो एक एक दिन भारी होगा, है कि नहीं? वो रोज अपनी सुरंग खोदेगा, है कि नहीं? मानेंगे? थोड़ा सुरंग खोदूं, क्योंकि एक बार पार हो गया तो कभी वापस नहीं आने वाला। इसीलिए बुरा नहीं मानिएगा, कहने का अर्थ है कि मत परा मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। वो सो इसलिए नहीं रहा है कि मजे करना है, सो इसलिए रहा है कि अब शरीर को रेस्ट देना है ताकि अगले दिन सुबह भजन कर सके। ये बात होनी चाहिए।
और ये कुछ कठिन नहीं है, जस्ट एसोसिएट विद डिवोटीज हु आर लाइक दिस एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ देम। मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ जूम में तो एक से एक धुरंधर हैं। आप कहोगे कि हम 3 बजे उठते हैं तो 1:30 बजे उठने वाले लोग भी हैं है कि नहीं, है कि नहीं। कुछ लोग 1:30 बजे समाप्ति कर देते हैं, पता नहीं अरे वो तो खुला ओपन मार्केट है ना, कोई भी सब धुरंधर है कि आप कहीं समझ लीजिए कि एक से एक लोग करने वाले हैं। तो उत्साहित लोगों की तो कोई, ऑनलाइन तो पूरा वर्ल्ड खुल गया ना, कौन व्यक्ति कितना उत्साहित है कोई लिमिट तो है नहीं। हम तो एक बार बड़ा डिप्रेस हो गए थे। हमने कहा एक डिवोटी हैं, वो 12 बजे सोए फिर 3 बजे उठ रहे हैं, फिर 12 बजे सो रहे हैं फिर 3 बजे उठ रहे हैं, फिर 12 बजे सो रहे हैं फिर 3 बजे उठ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और बड़े उत्साह से हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आई मीन नॉट डिप्रेस, आई वाज जस्ट काइंड ऑफ इम्प्रेस कि इतना उत्साह, रोज 12 बजे भाई ऐसा करो मत, पता नहीं वो कैसे कर रहे थे। रोज 12 बजे सोना फिर 3 बजे उठ के जॉब कर लेना। दिस इज वेरी अमेजिंग, यू नो, वेरी अमेजिंग। ऐसा मैं खाली व्याख्या कर रहा हूँ, मत पड़ता कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, पूरे ताकत लगाओ। मरते समय कम से कम ये मलाल ना रहे कि मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई। आप समझते हैं शब्दों को, मलाल? I'll give my full energy to Krishna and then see. पूतना ने तो पूरी एनर्जी लगाई ही नहीं थी, और कृष्ण को हमारा उद्धार करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगानी है। तो मैं खाली मत पड़ता की व्याख्या करना हूं कि भक्ति में निष्ठ होते हुए बिल्कुल, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया है बात कि भाई हम भक्ति ही करना है। काफी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो उसको वो आपके एक्शंस में दिखेगा कि अब कुछ नहीं करना है जीवन में, और कुछ प्रयोजन नहीं है, भक्ति ही करना है, और जो शरीर धारण करने के लिए जो आवश्यक है वो करना होगा। तीसरा क्या है? युक्त, अर्थात आत्मज्ञान में समाधिस्थ होते हुए। इसका अर्थ क्या है? बहुत सिंपल है। मैं आत्मा हूं, कई बार समझाया ना हमको, योगस्थ, याद आ रहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि। पहले योग में स्थित हो कि मैं हूं कौन? मैं भगवान का अंश हूं, जीव हूं, और नित्य जीवन का सेवक हूँ, और इस भावना में युक्त होकर के मत पर मुझे कृष्ण की सेवा करनी। इसी है इंद्रियों को संयमित करना। क्यों इंद्रिय संयमित करना? क्योंकि भैया इंद्रिय भोग से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई सुख मिलना नहीं है, ना आज तक आगे मिलेगा। सेकंड क्या है? मत पर मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, और युक्ता, इस प्रकार से समझते हुए कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, उनकी सेवा में लगे रहे, तो इस प्रकार से व्यक्ति को आत्मानुभव प्राप्त हो जाएगा। गॉट इट? उस प्रकार से आत्मज्ञान में समाधिस्थ होते हुए है, छोड़ दीजिए, आसीत अर्थात स्थित रहे, वहां से हिले नहीं। कुछ मैं समझा ही पा रहा हूं या कोई सब ऊपर से ही जा रहा है? ठीक है। दूसरे शब्दों में, मेरे प्रति भक्ति के प्रभाव से और सभी इंद्रियों का निग्रह करते हुए बहुत शीघ्र ही वह आत्मा का दर्शन कर पाता है, प्राप्त कर पाता है। प्रभुपाद को बोल रहे हैं कि कहना बहुत आसान है कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन वाकई देह से परे परमानंद आत्मा का स्वरूप की अनुभूति करना इतना आसान नहीं है। इसी और इसमें बाधा क्या है बताइए? क्या बाधा है? हाँ, पकड़ लिया आपने। क्या है? इंद्रिय तृप्ति। तो इसको अब देख रहे हैं कि हम लोग को ना लेफ्ट जाने दे रहे हैं ना राइट जाने दे रहे हैं। कि अगर मान लीजिए हम लोग एक रोगी हैं और भगवान वैद्य हैं, जो कि हैं भी, वैद्य साहब को थोड़ा इंद्रिय तृप्ति थोड़ी बहुत ना, जरा सा भी नहीं। लेकिन बार बार ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि सुख नहीं मिलेगा। जैसे ही बोला जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति रेस्ट्रिक्ट करो तो तुरंत हम लोग परेशान हो जाएंगे ना, लग रहा है हमारे सुख की हानि होगी। ये बताइए कि सुबह कंबल छोड़ते हैं दुख नहीं लगता है, लेकिन मंगल आरती में आ जाते तो अच्छा नहीं लगता है। मेक सेंस? जो लोग स्पेशली वृंदावन में अगर आप कभी आएंगे तो आप देखेंगे मंगल आरती में आने के बाद कुछ एक अलग सी, हाउ टू से, इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हाँ मुझे भगवान हैं, मुझे भक्ति करनी चाहिए। देखो कितने भक्त लोग आते हैं। मैं तो ये देख रहा था, एक माता जी बेचारी डंडी लेकर के एकदम, मतलब एक एक पाँव चलना भारी हो रहा है, वह भी आ रही थी। एक बार मैंने देखा तुम्हारे गुरु भाई, वो बेचारे इतने कमजोर थे, रस्सी पकड़ करके खड़े थे मंगल आरती में, लिटरली ऐसे ऐसे हिल रहे हो इतना करके, फिर भी वे मंगल आरती आते थे। तो कुछ रस है, कुछ टेस्ट है, तब ना लोग उस प्रकार से आ रहे हैं। आप नहीं देखते पंचोगौड़ा प्रभु एवरी डे कमिंग, प्रभुपाद डिसाइपल, मे बी अराउंड टचिंग अराउंड 70 समथिंग,
और मैं सोचूँ नहीं आज देह में दर्द हो रहा है, ठंड हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि हम कौन सा सुख अनुभव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचा जाए कि इंद्रिय अगर संयम करने के लिए बोल रहे तो दुख दिया जा रहा है ना। ठीक है, स्मृति शास्त्र में ऐसा वर्णन है, यथाग्नि उद्धत शिखा कक्षम दहति सानिलः तथा चित्त स्थितो विष्णुर योगिनाम सर्व किलबिषम। जिस प्रकार ऊपर उठती हुई लपटों से युक्त अग्नि वायु की सहायता से सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी तरह भगवान विष्णु हृदय में स्थित होते हुए एक योगी के समस्त पापों को जला देते हैं विष्णु पुराण से। ये थोड़ा ये क्यों बोला गया है, देखिए व्याख्या की जा रही है कि मत परा होने से व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कैसे होगा। भगवान की सेवा कर रहा है तो भगवान प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होते जाएंगे तो क्या करेंगे, जो हमारे बंधन का कारण है, क्या बंधन का कारण है बताइए, हाँ क्या बता, हाँ वासना, वेरी गुड, सही उत्तर दिया आपने। तो वासना जो है उसको भगवान अंदर से साफ कर देंगे। आप जानते हो, शृण्वताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्य भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। स्पष्ट है, जो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है भगवान प्रसन्न होकर के उसके हृदय के सारे कचरे को साफ कर देते हैं। और प्रैक्टिकल अपने जीवन में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वासना सब समाप्त हो गई। ठीक है, तो यह एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थिति है जिसकी इंद्रियां संयमित हैं। यह उस प्रश्न का उत्तर है जिसमें पूछा गया था कि वह अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए कैसे बैठता है। किम आसीत, फिर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कैसे बैठता है, इंद्रिय संयम करता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है, ऐसे बैठता है। तो जब आप खाना बना रहे हैं किचन में भगवान के लिए, तो आप खड़े होकर के बना रहे हैं कि बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे खड़े होकर के बैठे हुए हैं। डिजिल ओके, मान लो मैं खड़ा होकर गीता क्लास दूं तो मैं खड़ा हुआ हूं कि बैठा हुआ हूं, बैठे हुए हैं। जब कर रहे हैं तो बैठे हुए हैं, और मान लो चल के जब कर रहे हैं तब भी बैठे हुए हैं। हमको आज क्लास को समझ नहीं, एक बात बोलिए तो बैठे बोलिए, खड़ा बोलिए। अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, तो बैठे हुए हैं कि खड़े हुए हैं? अब दिमाग खराब हो गया, बैठे कोई युद्ध होता है तो आप समझ गए नहीं, वो बैठे हुए हैं, इनका इंद्रिय संयम है। सेंस कंट्रोल इज मीन्स एंगेजमेंट ऑफ सेंसेस इन कृष्ण सर्विस। बॉटम लाइन, कुछ सब भूल जाओ, जो मैंने बोला सब भूल जाइए, इतना समझिए। इंद्रिय संयम का मतलब है इंद्रियों को भगवान की सेवा में निरंतर लगाए रखना। इजी है, इजी है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भाई देखो कोई योगी गुफा में बैठा हुआ है और उसने भगवान के बारे में कभी नहीं सुना है, तो आपको लगता है वो अपने आप मालूम कर लेगा कि भगवान कौन है? बड़ा बहुत मजाक बनाते हैं महाराज की, कि प्रायः लोग ऐसा सोचेंगे। और एक्चुअली आप लोग अगर अपने जीवन में देखिए कि अगर आप सोचेंगे कि वैराग्य लेके हिमालय जाते हैं लोग, जब आप भक्त नहीं थे तो कभी आप सोचे थे कि वो विष्णु पे ध्यान करते होंगे? याद आ रहा है आपको समय? सबको पता होगा कि हाँ ये लोग गए हिमालय, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो ध्यान किस पे करते होंगे। और यहाँ आप हंसेंगे, जो निरंकारी संप्रदाय क्या है, वो चलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ध्यान किसके ऊपर करना चाहिए। या तो वो लॉ पे करते हैं, लाइट के ऊपर। क्या किसी कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस प्रकार के, कुछ मैं डांट नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा महक है, आपने ट्राई किया है? किस पे ध्यान कराते हैं वो लोग? लॉ पे, लाइट पे। प्रभुपाद जी बोलते लाइट तो दिख ही रही है ये एक माता जी उनके पास आई प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद मैं जब हरे कृष्णा करती हूँ तो मुझे एक रेड लाइट दिखाई पड़ती है। तो लोग सोचते हैं कुछ एक्सपीरियंस होगा, तो प्रभुपाद ने कहा जब करती रहो गायब हो जाएगी सिंपल। और आज शाम को यही बात होने वाली, भाई समाधि मतलब विष्णु के चरणों का ध्यान। ये नहीं पता, आप लोग डिवोटी हैं, सब सीख गए, इसलिए आपको लगता है तो नॉर्मल बात है। आप जरा सर्वे कीजिएगा, नहीं पता है लोगों को ध्यान किस पे लगाना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं हाईएस्ट। और ये बताऊं, ये बारंबार आचार्य समझा रहे हैं कि आप लोग जो प्यारे प्यारे गोलू मोलू डिवोटी हो ना, न्यू डिवोटीज, ये मायावादी सन्यासी से भी श्रेष्ठ हैं। प्रभु जी आप मक्खन लगा रहे हैं, हम मक्खन नहीं लगा रहे हैं, सही एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ, एकदम। अब देखना तात्पर्य में लिखा हुआ है, और प्रमाण मैं बताऊंगा, अभी लीला से बता सकता हूँ। एक गोलू मोलू डिवोटी
जो अपनी इंद्रियों से जूझ रहा है, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, वो उस मायावादी सन्यासी से श्रेष्ठ है जो लगातार वो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। और प्रमाण क्या है? महाप्रभु जो बनारस में थे तो प्रकाशानंद सरस्वती मिलने जाते भी नहीं थे। वो बुलाते कि आप हमारे संग आइए, खाना खाइए, ना हमारा टाइम नहीं है, कुछ हमारा का इंगेजमेंट है, ऐसे बुला लिया है ऐसे करके। और अपने गृहस्थ भक्तों क्या जाते प्रसाद पाते, जो कि उन प्रकाशानंद सरस्वती की तरह वैरागी नहीं थे जिनके 60,000 सन्यासी शिष्य होंगे। उसकी स्थिति समझ रहे हैं कितना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा वो। लेकिन उधर महाप्रभु नहीं जाते थे। महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण है कि नहीं? यहाँ भी तो गृहस्थ को उपदेश दे रहे हैं, किसी सन्यासी को नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है वो भगवान को प्रिय, वो श्रेष्ठ है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए, योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। अगर नहीं समझ में आया ये बात कि कृष्ण उपास्य हैं तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ योग का। गॉट इट? जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। क्या इस पैसेज को आप समझे? देखिए, कथा आप जानते हो कि अम्बरीश महाराज जी एकादशी का व्रत कर रहे थे, अगले दिन द्वादशी का समय था, पारण करना था, और आ गए ये दुर्वासा मुनि। और उसके बाद चले गए, कहते हैं आप प्रसाद की व्यवस्था रखना, मैं जा रहा हूँ गायत्री करके आ रहा हूँ। और जानबूझ करके गायत्री लीड कर रहे थे और उधर पारण का समय निकला जा रहा था। तो अब वे पूछें कि भाई ये पारण करना कैसे किया जाए, ब्राह्मण को खिलाए बिना मैं नहीं खा सकता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहते हैं नहीं मत खाइए, ऐसा करके। तो फिर खुद निर्णय किया कि जल पीना, भोजन करना है भी और नहीं भी, तो 2 बूंद जल की ले ली। और यह बात उनको यहीं पता चल गई जहाँ स्नान कर रहे हैं। इतना क्रोधित हुए, आए एकदम क्रोध में, कहते हैं तो बहुत बहुत गाली दी अम्बरीश महाराज को। कौन है अम्बरीश महाराज? पूरे विश्व के राजा। अब विचार करो, हम में से किसी का सामर्थ्य या विचार है कि हम प्राइम मिनिस्टर को उनके घर में गाली दे के आ जाएं? गोली मार देंगे शायद तुरंत। इतना सामर्थ्य है किसी का? बताइए। प्राइम मिनिस्टर पास क्या पावर नहीं है, बताइए आप। गोली नहीं मारेंगे, जेल तो हो ही जाएगी, है कि नहीं? और मान लो कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर पे की जान लेने का प्रयास किया तो तुरंत ही गोली मार दी जाएगी। अग्रीड? सबके सामने अम्बरीश महाराज के ऊपर कृत्या उत्पन्न कर दी, तो आप ये मानते हैं कि वह अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए? और एक सिंपल सी बात है कि इस पे कोई क्रोध करता है कि 2 बूंद कोई पानी पी ले। आप जरा खुद तोलिए ना कि तपस्या करना से इतना भी तो क्रोध संयमित नहीं हो पाया कि 2 बूंद के लिए किसी को आप जान से मार देंगे। आप विचार कीजिए इसके ऊपर। ऐसा कोई करता है कहीं? 2 बूंद पानी के लिए आप किसी को जान से मार देंगे? हम लोग कभी ना कथा सुनकर के आगे बढ़ जाते हैं। आपको जाति नहीं लगती है? कुछ हद से ज्यादा नहीं हो गया कि इतना क्रोध कि आप 2 बूंद किसी ने पानी पी लिया है तो आप जान ही मार देंगे उसकी? कौन किसकी इंद्रियां संयमित हैं? और इधर देखिए अम्बरीश महाराज पे इतनी बड़ी कृत्या उत्पन्न करी। आपको पता है, बहुत सुंदर प्रकरण है भागवत का कि जब सुदर्शन उनके पीछे भागा क्या नाम है, दुर्वासा मुनि के पीछे, 1 साल तक वो जलते रहे। तो एक तो अम्बरीश महाराज कुछ खाए नहीं, केवल थोड़ा जल पी कर रहे, और यही मानते रहे कि मेरी वजह से दुर्वासा मुनि को कष्ट हो रहा है। और फिर जब वो लौट के आते हैं, आप सुनेंगे बहुत सुंदर, वो कहते हैं मैंने जो भी आज तक पुण्य किया है वह सब मैं अर्पित करता हूँ ये ब्राह्मण की रक्षा सुदर्शन से। दिस इज रोमांचित करने वाली बात है। हाउ कैन अ पर्सन डू लाइक दैट? इज इट नॉट? आप बताइए। देखिए, हम तो केवल चर्चा कर रहे हैं ना, मैं इस स्तर पे हूँ। जिस व्यक्ति ने पूरी ताकत लगा दी मारने के लिए, वो कृत्या मार नहीं पाए, तुरंत सुदर्शन प्रकट हुआ था और नष्ट कर दिया था उस कृत्या को, और फिर पीछे लगा दुर्वासा मुनि के। क्या कोई ऐसे करेगा? बताइए। ये आपको कुछ विलक्षण नहीं लग रहा है? ये अत्यंत विलक्षण है कि जो व्यक्ति आपको बिना किसी गलती के जान से मारना चाहता है, और केवल चाहता नहीं है, पूरी ताकत लगा दी है,
और उस व्यक्ति के दुख को ना सहन कर पाए, दिस इज काइंड ऑफ नॉट हमारे लॉजिक में नहीं फंसता, ये नहीं फंसता ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सब कैसे गुण आ गया उनका, तो यही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये भगवान की सेवा करने के कारण ऐसा आ गया। हृदय एकदम सॉफ्ट है तो प्रतिशोध की भावना उदित ही नहीं हो सकती है वैष्णव के हृदय में। सच्चा वैष्णव तो ये है, प्रतिशोध की भावना हो ही नहीं सकती, बल्कि उल्टा वो ये सोच रहे कि मेरी गलती है, मेरी वजह से उनको दुख भोगना पड़ रहा है। तो वहाँ बड़ा सुंदर कहते हैं, पहले कहते हैं कि मैंने जितना भी पुण्य किया है वो सब अर्पित हो जाए, तब भी सुदर्शन जो है संतुष्ट नहीं होते। तो कहते हैं यदि भगवान मुझसे प्रसन्न हो तो ये ब्राह्मण सुदर्शन की ज्वाला से बच जाए, फिर सुदर्शन अब क्या करेंगे, सुदर्शन फिर शांत हो जाते हैं। दिस इज वेरी नाइस प्रसंग, इसीलिए बहुत महान भक्त हैं अम्बरीश महाराज। तो फिर प्रश्न होगा कि हम इतनी महानता कैसे आ गई, तो उसको प्रभुपाद समझाते हैं। मुझे पूरा कर लेने देंगे तात्पर्य तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर के लिए आसीत बैठे रहिए, बहुत अच्छा है, इसको हम कल के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो आपके मन में नहीं आया कि भाई ये गुण कैसे आया, ये गुण कैसे आया? किसी के मन में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? बोलिए आ रहा है प्रो जी, आ रहा है आपके मन में? भगवान इतनी बोरिंग ऑडियंस, आप लोग के मन में नहीं आ रहा कि इतना अद्भुत टॉलरेंस कैसे आया? आ रहा है, हाँ एक बच्चा तो है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसा कैसे कर पाए? तो कह रहे हैं राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। अब इसको गाएंगे, कोई सोएगा नहीं भाई, मेरे पीछे गाइए। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, वै मना कृष्ण पदारविंदयो, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु, करौ हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु, श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये, चकाराच्युत सत्कथोदये, मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ, मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ, तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम्, तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम्, घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसनां तदार्पिते, श्रीमत्तुलस्या रसनां तदार्पिते, पादौ हरेश्क्षेत्र पदानुसर्पणे, पादौ हरेर्क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने, शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने, कामं च दास्य न तु काम कामया, कामं च दास्य न तु काम कामया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः, यथोत्तम श्लोक जनाशयारति। तो यहाँ बहुत स्पष्ट बताया जा रहा है कि कैसे इंद्रिय संयम करने से और भगवान की सेवा में लगे रहने से व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। श्लोक तो आपने कई बार सुना होगा, हम कुछ हाइलाइट्स करेंगे, पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो ये प्रभुपाद जी ने क्यों श्लोक रखा है, समझ में आ गया? ये समझाने के लिए कि मत पर का अर्थ क्या है। और आप देख रहे हैं कि मत पर होने में विभिन्न इंद्रियों की विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया गया। अब मैं खाली एक एक चीज़ को आपको पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोगों को मन को सीधे भगवान में लगाने के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है? हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट ट्रेनिंग, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो भगवान, वैकुंठ का मतलब केवल धाम ही नहीं, वैकुंठ मतलब भगवान भी। तो भगवान की बात की चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट, मंदिर मार्जन।
तो अब यहाँ मंदिर, बड़े मंदिर का मार्जन ना करे तो घर में विग्रह की रख सकते हैं, तो सफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, श्रुतिम चकारा अच्युत सत कथोदय, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने को मौका दिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग भी? गॉट इट? मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की देखने को दिया जा रहा है कि नहीं? ठीक है। जस्ट इन केस मन में डाउट हो कि कहीं और अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट, तदभृत्य गात, हाँ, भक्तों के अंग का स्पर्श करना। अब इसके लिए मंगल आरती चले जाइए, अपने आप ही स्पर्श करेगा। आप नहीं करना चाहेंगे तो आज हम मंगल आरती में मृदंग बजा रहे हैं, माता जी घुस ही जा रहे हैं। हमने कहा है भाई मृदंग तो बजाने दो। बोला नहीं, मैं खाली से देखा, फिर पीछे खिसक गई। अरे भाई कम से कम हाथ चलाने का तो स्पेस दीजिए, मृदंग बजाने के लिए कम से कम 1 फीट तो चाहिए होता है बजाने के लिए। हेलो कोई देख ही निर्भरा मचा रही है क्या? धक्का मार कर राधा श्याम सुंदर को देखना है। ठीक है, वो भी ठीक ही है। ऑल्दो ये सब हम नहीं चाहते हैं, इसलिए लेकिन हमारे मंदिर में कोई संकोच ही नहीं होता है। क्या किया जाएगा? बाहर के लोग थे, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि ये हो ही जाता है, भक्तों का होता है इस प्रकार से। ग्राणम, ये तो देख ही रहे हैं, भगवान के फूल आप अर्पित रोज करते हैं, नहीं भी मान लो भूल गए हो तो भक्त आगा के सुंघा देते हैं। देखा कितने कृपालु भक्त हैं। है कि नहीं? कभी कभी आपके हाथ बिजी रहते हैं, सीधे नाक पे सुंघो, ऐसा करते हैं ना भक्त, कितने कृपालु है भक्त। उसके बाद तुलसी तो आप लोग खैर भगवान को भोग लगाते होंगे तो ग्रहण करते होंगे, और उसके बाद भगवान के क्षेत्रों का तो आप सर्पण कर ही रहे हैं। यहाँ पे आ ही जाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हो सिर से। लास्ट अच्छा है, कामम च दास्य न तो काम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को पूर्ण करने में लगाना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी सारी चीजें समझ आ रहा है। मैं पेंटिंग करना चाहता हूं तो कृष्ण के लिए पेंटिंग कीजिए। मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। बोलना पता नहीं, अच्छा बोलना कितने लोग को अच्छा लगता है यहाँ पे? 1 2 3 4, ओके। तो ये तो बहुत अच्छी सेवा है। आप भगवान की बात को ठीक से समझिए और फिर भगवान के बारे में बोलिए। इट कैन बी जस्ट 1 पर्सन। और क्या हो सकता है? झगड़ना किसको अच्छा लगता है? अभी तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। हाँ, झगड़ा। तो प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त भक्तों से बहुत झगड़ा करते थे। तो प्रभुपाद ने ऐसा करो, तुम हरिद्वार चले जाओ, जाकर के मायावादियों से झगड़ा करो। और मैं समझता हूँ कि खाना बनाना तो बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा, तो भगवान के लिए प्रसाद बनाना चाहिए और अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए, ताकि घर का कोई भी व्यक्ति खाए वो अप्रिशिएट किए बिना ना रह पाए। और जैसे ही उसने अप्रिशिएट किया, उसी दिन से उसकी भक्ति शुरू हो गई। अरे आप किसी को अच्छा बना के खिलाएंगे, आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, वो भी मानेगा जो भी यार बना खाना बड़ा अच्छा बना। आप मानते हैं कि नहीं? खाना इतना ऐसा चीज है ना, वो जीत ही लेता है मन। इज इट नॉट? जीत ही लेता है। तो वहां से भी उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। हम तो खैर ये बात मजाक के लिए बोल रहे थे, हम बात ना बोल रहे हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिहि। तो मैं खाली ये आपके सामने प्रमाणित करना चाहता हूं कि कभी भ्रमित नहीं होना कि प्रभुपाद जी ने कुछ आपको नहीं दिया है। इस्कॉन में आपके सामने श्लोक है, एक एक चीज आप रोज कर रहे हो। इज इट नॉट? शायद ही कुछ छूटता हो। घर में कम से कम पोछा तो मारते होंगे। अगर घर में भगवान का फोटो है, या ये समझते हुए कि भगवान का मंदिर है या घर भगवान का दिया हुआ है, उसकी सफाई करेंगे तो भी भगवान का है। लेकिन चलो वो ना भी मान लो कर पा रहे हैं, लेकिन आप एक पॉइंट अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे, ध्यान देना, ये सारे पॉइंट्स भगवान का प्रेम देने में समर्थ हैं, और उसकी ट्रेनिंग प्रभुपाद जी हमको दे रहे हैं। तो अब बताइए, इसको छोड़ करके कोई व्यक्ति अधीर होकर कहीं और चला जाए तो क्या वो तो मूर्खता कहलाएगी जाएगी कि नहीं? आपको, हम सबको ट्रेनिंग दी जा रही है ठीक ठीक पकड़ करके कि भगवान में प्रेम कैसे जागृत किया जाए। ये मुझे पता है कि श्लोक बहुत लोगों ने देखा होगा। कभी इस तरह से देखा था कि ये प्रेम जागृत कराने वाला फॉर्मूला है? कभी नहीं देखा ना। इसीलिए मैं यहाँ होल्ड करवा रहा हूँ। ये मत पर होने का फायदा क्या है? भगवान में प्रेम उत्पन्न होने लग जाएगा। शुरुआत में भले ही अभ्यास के रूप में व्यक्ति कर रहा है, बाद में बस इसके अलावा कुछ जीना ही नहीं, यही करना हो जाएगा। इज दैट मेक सेंस?
तो मत पर कैसे हो सकता है व्यक्ति, बड़ा प्रैक्टिकल वे में यहाँ पे प्रभुपाद जी ने समझाया है। ठीक है, इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। और अपने जीवन में आप कोई अभ्यास कर लीजिए, यदि अगर आपको अभी नौकरी वोकरी नहीं करनी है तो, या अगर करनी भी है जो भी देख लीजिए कि भाई इस काम से क्या मेरी भगवान में प्रीति बढ़ेगी। ठीक है, हाँ चलता हूं, करता हूं उसको, इतना विवेक जागृत कर लीजिए। ये बात बहुत सिंपल है, बट इफ यू कैन कैच इट, ये एक पॉइंट मिस अगर किसी ने कर दिया तो बहुत गलत डिसीजन ले सकता है। आप समझते हो, जस्ट वन पॉइंट कि ये मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्या इससे मेरे भगवान में प्रीति बढ़ेगी। भाई जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल, मैं कोई ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारा प्रसाद पाया, लेकिन उससे हमारा कोई भगवान से विद्रोह तो नहीं हुआ ना। भगवान ने पहले खा लिया, अब सेवक को दे रहे हैं, बुला बुला के दे रहे हैं। प्रसाद खाया तो प्रसाद खाने से क्या भगवान के प्रति कोई प्रीति में कुछ कमी आ रही है? लेकिन बाहर की कोई वस्तु खाऊंगा तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? एक इतना आप लोगों को लग रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। डोंट मेक अ डिसीजन विच विल रिड्यूस माई प्रीति टुवर्ड्स, विच विल रिड्यूस योर प्रीति टुवर्ड्स कृष्णा। 1000 बार सोचना। और प्लीज मेरी बात अपने कान खोल करके सुन लेना, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है उसकी काउंसलिंग लेंगे तो ये समझ लीजिए कि उसके चित्त में ये ऑप्शन ही नहीं है कि कृष्ण की प्रीति। कितने लोग यहाँ पे, मैं कोई वीडियो कैमरा नहीं हो आपकी तरफ जा रहा है, कितने लोग अपने जीवन में अनुभव किए हैं कि किसी भौतिकतावाद, भक्ति करते हुए भी किसी भौतिकतावादी व्यक्ति की काउंसलिंग ले करके हम लोग अपना समय, कुछ समय बर्बाद किए हैं जीवन का। यस, डोंट मेक दैट मिस्टेक अगेन। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, उनके जीवन में ये ऑप्शन है ही नहीं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, नन ऑफ द अबव नहीं है। समझ में आया? मल्टीपल चॉइस और कृष्ण परता, मत परता तो ऑप्शन ही नहीं है। आप प्लीज क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? उनका बल्ब चमकता ही नहीं है, उनको कुछ करना ही इस बारे में नहीं है। कृष्ण की सेवा से क्या लाभ होगा दिखेगा नहीं, और आप लोगों को ये दिख रहा है। दिस हैज टू बी ट्रेजर्ड। कल भी हम लोग सुने थे कि स्थित प्रज्ञता एकदम खजाने की तरह है और रक्षा करता है अपनी इंद्रियों से। मेरे मुंह पे एक प्रिंसिपल टीचर बोली, अरे जीवन भोग करने के लिए है। मैं तो चेहरा देख रहा, ये प्रिंसिपल है। और माता जी बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल मतलब माता जी हैं वो, और वो स्कूल की प्रिंसिपल हैं। वो मुंह पे, और मतलब 5-10 लोग बैठे हैं, बेशर्मी से बोल रही हैं कि जीवन भोग करने के लिए है। जो टीचर ऐसा बोल रहा है तो बताइए फिर स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे? ठीक है, कोई मत पर किस तरह से पढ़ लिया हमने। मत पर परंपरा के महान विद्वान, काफी इंटरेस्टिंग शब्द है। देखिए, मत पर परंपरा के, ध्यान दीजिए, मत पर परंपरा के महान विद्वान। व्हाट डज दैट मीन? मत पर परंपरा के महान विद्वान मतलब सारे आचार्य ये सब मत पर ही हुए हैं, वह कृष्ण पर ही हैं। इसलिए कह रहे हैं मत पर परंपरा। भाई जैसे पूछा जाए नारद जी मत पर हैं कि नहीं, कृष्ण पर हैं कि नहीं, और उनके बाप मतलब ब्रह्मा जी भी हैं, नारद जी भी हैं, और उनके चेले व्यासदेव जी भी हैं, उनके चेले सुखदेव गोस्वामी, और उसके बाद आप जितने लोगों को भी लेंगे, सूत गोस्वामी, सब कृष्ण पर हैं कि नहीं। देखिए सिंपल बात कहते हैं, व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ साधु, ही विल ट्रेन यू टू बी ए सिंसियर डिवोटी ऑफ कृष्णा। कितना सुंदर स्टेटमेंट है ना। उसके बाद और कोई गिफ्ट नहीं है। नारद जी के पास क्या गिफ्ट है? ही विल ट्रेन यू टू बी ए सिंसियर डिवोटी ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी के पास क्या गिफ्ट है? आपके गुरु महाराज के पास क्या गिफ्ट है? समझ में आ गया? टू बी ए सिंसियर डिवोटी, दैट इज द हाईएस्ट गिफ्ट। ये कह रहे हैं कि मत पर हुए सभी लोग, तो कह रहे हैं उसी के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावे न सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव।
इसी को हमने पढ़ चुके हैं अभी टीका में कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति सारी इंद्रियों को पे विजय प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा वह आत्मदृष्टि उसके लिए सुलभ हो जाती है। हाँ, एक बात अब मैं ऐसे समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये आप मानते हो कि हम लोग आत्मा है, ठीक है, और यह भी आप जान रहे हैं कि आत्मा का दृष्टि हमको भी प्राप्त नहीं है, और यह भी आप जानते हैं कि अविद्या की वजह से। इज इट ऑल क्लियर नाउ? और आप ये भी जानते हैं कि भक्ति का प्रभाव है कि अविद्या को नष्ट करने वाली है। अब तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। हम अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अविद्या की वजह से। और भक्ति क्या करती है? अविद्या को नष्ट करने वाली है। जैसे अविद्या नष्ट हुई, आपको अपना दर्शन भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। अब तो खैर समझ में आ जाता होगा, ठीक है। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। इसकी व्याख्या अब नहीं कर रहा हूँ, हम लोग कई बार पढ़ा चुके हैं। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तु में जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। लेकिन एक प्रश्न आएगा, तो क्या भगवान विष्णु सभी के हृदय में नहीं है? ध्यान दिया आपने? मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि क्या भगवान विष्णु सभी के हृदय में नहीं है, तो क्या उत्तर है? हैं। तो सबके हृदय के अनर्थों को क्यों नष्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बोला जा रहा है योगी, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, उसके कचरे को भगवान साफ करते, नहीं चुपचाप बैठे रहते। रहो गंदा, क्या दिक्कत? हो सूत्र समझने वाली बात है। नहीं तो अनादिकाल से तो हम जगत में रह ही रहे हैं, तो हमारा हृदय पवित्र नहीं हो गया होता अब तक। So only when we engage our sense in Krishna's service, then Krishna reciprocates like this. महाराज इसको बहुत सुंदर तरह से बता रहे हैं कि देखिए, जब जीव भगवान के लिए कुछ करता है, तब भगवान अंदर से ज्ञान की सप्लाई खोलते हैं, और नहीं तो एकदम चुप बैठे रहते हैं। इसीलिए बोला गया है, इंद्रियों को वश में करो, मत पर बनो। मेरे भगवान के भक्त बनोगे, तब भगवान इस अविद्या को नष्ट करके आत्मदृष्टि प्रदान कर देंगे। लास्ट पेजेस। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य। यही बात हो रही थी अभी कि कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसको टेस्ट करें कि क्या इससे मेरी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही है तो उसे करना है, और नहीं है तो नहीं करना है। तो इस प्रकार से व्यक्ति स्थितप्रज्ञ होता जाएगा। भले ही शुरुआत में कठिन लगता हो, लेकिन इसके जैसे जैसे अभ्यस्त हो जाएंगे तो इसी प्रकार का जीवन जीने का अभ्यास हो जाएगा। जहाँ हमको भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा, तुरंत हम लोग अपने कछुओं की तरह इंद्रियां बाहर कर लेंगे, और जहाँ भोग की बात आएगी उसको अपनी इंद्रियों को हम वापस खींच लेंगे। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आया। कुछ भी नहीं समझ में आया तो कम से कम आप लोग यहाँ बैठे रहे, आसीता, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। विल स्टॉप हियर नाउ। क्या नॉन डिवोटी को चेंज करने के पर्पस के लिए उसके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए? वेल, डिपेंड करता है कि कहीं हम स्वयं ना परिवर्तित हो जाएं, तो ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि अगर इंसान बुद्धिमान है और इंद्रियों को संयमित करे हुए हैं, या वो फिर भी इंद्रियां द्वारा हर जाएंगे। और अगर कोई बुद्धिमान नहीं है और भगवान विष्णु की भक्ति करता है, इंद्रियों पे इजीली विजय प्राप्त कर लेगा। एक प्रश्न ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति जो भगवान विष्णु की उपासना कर रहा है वो कम बुद्धिमान है? जो व्यक्ति खाली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल जीव हिला करके वैकुंठ की प्राप्ति करने का साधन समझ गया, वो कम बुद्धिमान है। वो बहुत बुद्धिमान है, तब उसको समझ में आ गया कि केवल, जल्दी से बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करके मैं भगवान के धाम की प्राप्ति कर लूँगा। कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर, भले उसके पास बीटेक एमटेक जैसी अज्ञान की डिग्री नहीं हो। ओके, सो देयर इज नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, कुछ पूछना? जैसे आपने बताया कि जो हम जब काउंसलिंग करते हैं, तो जैसे कि कोई भौतिकतावादी है, उनकी बातें हमें सुननी पड़ती है, हमें अवॉइड करना चाहिए उस चीज़ को। तो हम कैसे डील कर सकते हैं ऐसे केसेस? तो हमें वेल, देखिए, काउंसलिंग किसकी कर रहे हैं, भौतिकतावादी की, डिवोटी की? वो एक्सेप्ट कर, तो डिवोटी। अगर कोई जाप कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो डिवोटी है ना। हाँ, लेकिन अब
क्या वो होता है अपने कुछ- क्या होता है कि कुछ लोग केवल प्रॉब्लम सुनाना चाहते हैं और सॉल्यूशन सुनना नहीं चाहते हैं। बड़ा जोर से यस बोला आपने। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ कि डिटैच्ड वे में सॉल्यूशन देता हूँ। ब्रो जी मैंने ये पाप किया वो किया, हमने कहा मत सुनाइए, जब कीजिए, क्योंकि पाप के आईडी हमें नहीं सुनने। गॉट इट? कुछ समझ पा रहे हैं? पाप कैसे किए जाते हैं उसके आईडी हम सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत खतरनाक चीज़ है ये। पाप कैसे किए जाते हैं उसके आईडी हमें नहीं सुनने हैं, क्योंकि आप अभी सुन चुके हैं हरंती प्रसभम्मना। काउंसलिंग कीजिए ठीक है, लेकिन अब उनकी डिटेल चर्चा करने में बहुत खतरनाक है। एक बात और आपको मैं बोलना चाहता हूँ, एनीथिंग यू डिस्कस गोज वन लेवल डीप इन योर हार्ट। सुनाई पड़ा? जो कुछ भी आप डिस्कस करते हैं वो हमारे हृदय में एक और लेवल डीप चला जाता है। इसीलिए यद्यपि गीता आपने पढ़ रखी होगी, सब पढ़ रखा होगा, लेकिन जितना डिस्कशन करेंगे उतना और गहरा चला जाएगा। एक और बात समझ लीजिए, मटेरियल प्रॉब्लम्स का मटेरियल कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति भक्ति करने के लिए इच्छुक नहीं है और सुबह उठने के लिए इच्छुक नहीं, जब करने के लिए इच्छुक नहीं, तो उसको क्या सोल्यूशन देंगे बताइए? मूल बात है कि जीव भगवान से बहिर्मुख है, इसलिए माया पिटाई कर रही है। तो अगर वही नहीं करने के लिए तैयार है तो उसकी क्या सहायता कर सकते हैं? मैं व्यक्ति एकदम इसी मोड में हूँ, उठना चाहते हो थोड़ा सहायता करूँगा, लेकिन कहो कि मेरे कंधे पर चढ़ जाओ तो भैया मैं तो फेंक के चला जाऊँगा, मेरे से नहीं इतना हो सकता। मैं कुछ लोगों को बिल्कुल काउंसलिंग बंद कर दिया। वो सोच रहे हैं कि वो मेरा केवल ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हाँ हम तो ये हैं, हम तो गिर गए हैं, हम तो हमसे ये भी नहीं हो रहा, हमसे वो भी नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो फिर आप घर बैठिए, जो करना है अगले जन्म में किसी को और को पकड़िएगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ऐसे लोगों को आप टांग के मत चलिए जो केवल अब कुछ खुद करना ही नहीं चाहते हैं कुछ। अभी मैं कह दूं कल सुबह 4 बजे 5 करोड़ रुपए दूंगा, है नहीं मेरे पास, किसी को कोई काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी कि सुबह 4 बजे कैसे उठना चाहिए? नींद ही गायब हो जाएगी। पता नहीं बाबा के पास है भी है नहीं, खाली तो बोल ही रहा है। ट्राई करते शायद दे दे, पता नहीं झूठ तो ना। मेक सेंस टू यू? और उससे पूछो कि तुम 5 करोड़ में से 5 रुपए भी साथ में लेके जाओगे क्या? मेरी पॉलिसी बहुत सिंपल है भाई, जितना चाहो उतना कर, जितना वो कर ले जीवन में बहुत अच्छा। प्रभात कहते हैं 1 सेकंड भी आपने हरे कृष्णा बोला तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति जीवन में 1 सेकंड ही लगाना चाहता है लगाए, कोई बात नहीं। मेरा बहुत सिंपल स्टाइल है भाई, मुझे बड़ा इफेक्टिव लगता है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, व्हाट इज इट, पुणे वालों का फॉर्मूला, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल, डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट। क्यों? आपको हिरन भाई गलत तो नहीं बोल रहे हैं? अपने आप आ जाते हैं ना, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने आप आ जाते हैं, वो आपसे सीखेंगे। और नहीं तो वो माथा मारते रहिए, वो नहीं सीखते। वेरी वेरी सिंपल पॉलिसी। आप लोग यहाँ क्लास में आए हो, मैं आप लोग को ना देखूं और बाहर ढूंढने जाऊं कौन लोग सुनेंगे गीता, क्या ये सही बात है? नहीं ना। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। इतने लोग तो कभी हाउस प्रोग्राम में भी नहीं आते हैं क्या? हमारे हाउस के प्रोग्राम में इतने सारे अच्छे डिवोटी आ रहे हैं, इतना तो किसी हाउस प्रोग्राम में जाते नहीं। जाओ 1.5 घंटा वहाँ ट्रैवल करके फिर पूछो भाई आप आए कि नहीं आए, गोविरमाला करेगा नहीं करेगा पता नहीं। तो क्यों चिंता है? जब ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप लोग ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, तो हम फिर क्यों जाएँ? सो वी वांट टू कैच पीपल हु आर एंथ्यूज्ड। और मैंने एक बार आपने देखा होगा, जो एंथ्यूज्ड होते हैं ना वो एंथ्यूज्ड होते हैं। मैंने अपने अनुभव में देख रहा हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन में, जो लोग उत्साहित हैं वो पहले दिन से ही उत्साहित हैं, और जो गीली लकड़ी है वो अभी धुआं ही दे रही है, धुआं 2-4 दिन आएगा, उसके बाद फिर बैठ जाएगा, और उसके बाद बैठ जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जो उत्साहित है वो पहले दिन से उत्साहित है, धूम करके, बिल्कुल उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता है वो। आप गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बताओ आप लोगों का भी कुछ प्रीचिंग अनुभव है? कुछ लोग तो मुझे गीली लकड़ी रहते हैं, प्रभु जी आज जन्माष्टमी, अच्छा ठीक आ जाता हूँ, उसके फिर मर जाते हैं। लेकिन कुछ हम नाम लेंगे तो आप लोग प्राउड हो जाओगे, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत से भक्त वो उत्साहित ही हैं, उसको इसलिए हिट किया गया है और बस देर उत्साहित हैं, थोड़ा उनकी मदद कर दो बस वो अपना उत्साहित रहते हैं। और जब लोग, आप ये भी देखे होंगे, खूब अच्छी साधना करते हैं तो उतनी समस्या रहती भी नहीं, समस्या रहती रहे समस्या, बट अ पर्सन बिकम्स अलूफ ऑफ इट।
तो इतना ज़्यादा हम मेहनत नहीं, मैं बस नहीं मेहनत करता हूँ कि किसी तरह साधना कर ले। आपके क्या नाम से, क्या नाम है आपका? अक्की भाई। अक्की भाई बताओ, ये आपके और क्या कहते हैं उसको, सीए के पेपर के में कैसे लिखा जाए, कुछ बोला आपको मैंने? कभी बताया? क्या बोला हमको? हरे कृष्ण मंत्र जपो, फिर आए प्रभु जी पास हो गया, पास हो गया, बारंबार यही कहा ना कि हरे कृष्ण मंत्र जपो। उतना सिखाया करे तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लुलूज, आई कैन नॉट ट्रेन लुलूज, समझ रहे हैं? लुलू समझ रहे हैं? लुलू फौज हम ट्रेन नहीं कर सकते। आई एम नॉट प्राउड और एनीथिंग भाई, हमने देखा है वो, मैंने बहुत प्रयास कर लिया। लुलू लोग होते हैं वो लुलुस्तान में रहेंगे उनका कुछ नहीं कर सकते। बुरा नहीं मानेगा, प्रभुपाद भी इस बात को बोलते हैं, आई कैन नॉट लिबरेट यू, आई कैन गिव यू द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन। जो उत्साहित रहते हैं वो सब उत्साहित रहते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जो आप लोग करके देख लेना। माथा मारते रहोगे वो नहीं आएगा। उसके बाद उतने में कम से बहुत से लोग जो उत्साहित हैं उनको आप छोड़ देंगे, ठीक है? पता नहीं, देख भाई, ये दिस इज माई टेक ऑन दिस थिंग। अब हर एक का अलग अलग हो सकता है। एक भक्त पूछ रहे हैं क्या क्या गीली लकड़ी को प्रीचिंग करनी चाहिए? नहीं, कह रहे हैं गीली लड़कियों को प्रीचिंग गीली लकड़ी, सॉरी गीली लकड़ी को प्रीचिंग करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? गिव देम प्रसाद, हो सकता है कि उनकी कुछ फायर ऑफ डाइजेशन बढ़ जाए। लेकिन मैंने जनरली देखा है ढीली लोग ढीली रहते हैं। मुझे तो उसी में मर जाइए कहते हुए वीडियो ऑन करो, नहीं डेटा खर्च होगा, नेक्स्ट लाइफ, ओके? यू इट्स नॉट दैट वी, हम निष्ठुर नहीं हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। एक बहुत सिंपल सी बात है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि नहीं? जो व्यक्ति ठीक होना चाहता है वो 6 बार पढ़ेगा कि क्या लिखा है उसमें, इज इट नॉट? और जिसको ठीक नहीं होना होगा वो डॉक्टर आके पूछेगा कि तुमसे दवा ले रहे हो? तो हम तो ऐसे कर देते हैं। वी रेस्पेक्ट एनी वन हु इज चैंटिंग हरे कृष्णा, बट वी कैन नॉट ट्रेन लुलूज बिकॉज दे डोंट वांट टू बी ट्रेन्ड। इज इट ओके? लुलू समझ गए ना? हाँ ठीक है, चलो